वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस हम पढ़ेंगे किसमें, जावा में। इनहेरिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली जावा में मोस्टली, जो भी बिकॉज ये ऊप्स कॉन्सेप्ट का एक पार्ट है। ऊप्स में जैसे पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन होते हैं, वैसे इनहेरिटेंस की भी उतनी इंपॉर्टेंस है। तो मैं यहाँ पर इनहेरिटेंस समझाने वाली हूँ प्रैक्टिकल वे में, ताकि तुम लोग को अच्छी तरह समझ में आए। अब यहाँ पर मैं मल्टी लेवल हायरार्किकल बात में समझाऊंगी। अभी मैं सिंगल की बात कर रही हूँ, सिंगल और सिंपल, इनमें से हम कुछ भी कह सकते हैं। So inheritance in Java is a mechanism in which one object acquires all the properties and behavior of a parent object. Okay, so basically subclass सुपर क्लास से सारी प्रॉपर्टीज लेता है, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। अभी सब क्लास क्या होता है, सुपर क्लास क्या होता है, पेरेंट क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है, ये सब मैं आपको एक प्रैक्टिकली करके बताऊंगी, तो आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है। तो यहाँ पर मेरा मेन डॉट जावा खुला हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास बनाएंगे। अब क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब मैंने पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो देख लेना। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लास बनाया ऑपरेशन। ओके, अब मैंने यहाँ पर क्लास बनाया ऑपरेशन, और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इंट ए, बी और सी। ये मैंने 3 वेरिएबल लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन को यूज करके हम समझेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर इंट ए बी सी ले लिया। अब इसके बाद क्या करना है, हम लेंगे मेथड। तो मेथड इज अ टाइप ऑफ फंक्शन, तो मैंने यहाँ पर मेथड ले लिया वॉइड ऐड। ओके, यहाँ पर मैंने ये मेथड लिया। एक बार मैं थोड़ा सा प्रोग्राम लिख लूँ, फिर मैं बता दूंगी कि सुपर क्लास और सब क्लास क्या होता है। तो सबसे पहले हमने क्लास बनाया ऑपरेशन। ठीक है, ये इसको हम बोल सकते हैं सुपर क्लास। ठीक है, ये हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। यहाँ पर हमने मेथड कॉल किया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम a और b की वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, तो a मैंने ले लिया 10 और 20, b मैंने ले लिया 10। तो ये हमने दो असाइन कर दिया वैल्यू a और b को। और यहाँ पर हमें c जो है, जो हमने तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, उस पर हम क्या रख देंगे, a प्लस बी। तो a प्लस बी की जो भी वैल्यू आ जाएगी वो c में आ जाएगी। तो ये क्या होगा, 20 10, 20 प्लस 10 30, 30 प्रिंट होना चाहिए। अब प्रिंट करवाना है, ये तो हमने सिर्फ डिक्लेरेशन किया, हमें प्रिंट भी तो करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और सी लिख देंगे, खाली सी। अगर आप यहाँ डबल कोट्स लगा दोगे तो प्रिंट होगा सिर्फ सी, सी की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। हम डबल कोट स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, सी प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि हमें वैल्यू प्रिंट करानी है, इसलिए हम खाली सी लिखेंगे, तब हमारे पास 30 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रिंटिंग करवा रहे हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया सुपर क्लास। अब इनहेरिटेंस क्या होता है, हमें ये जो सुपर क्लास में जो है, ये हमें एक्वायर, हमें सारी प्रॉपर्टीज इसकी लेनी है सब क्लास में। अब हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे सब क्लास, मतलब दूसरी क्लास। तो मैंने यहाँ पर जो दूसरी क्लास ली है वो है ऑपरेशन 1। ठीक है, ऑपरेशन 1 ले लिया मैंने सब क्लास। लेकिन क्योंकि हमें इसकी प्रॉपर्टीज चाहिए, इसमें क्लास ऑपरेशन 1 में हमें क्लास ऑपरेशन का प्रॉपर्टीज चाहिए, मतलब ये जो वैल्यू है वो हमें इधर चाहिए। तो हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, एक्सटेंड्स। अब एक्सटेंड्स क्या करता है, वो जो सुपर क्लास है, सुपर क्लास की सारी प्रॉपर्टी सब क्लास में डाल देता है। सब क्लास जो कि है हमारा ऑपरेशन 1, किसकी प्रॉपर्टी हमें एक्वायर करनी है, ऑपरेशन की। तो ये हो गया क्लास ऑपरेशन 1 एक्सटेंस ऑपरेशन। ठीक है, अब ये जो है हमारा, ये क्या है, सब क्लास। ठीक है, ये सब क्लास भी होता है, चाइल्ड भी होता है, और सुपर क्लास को हम पेरेंट्स भी बोलते हैं। अब मैं इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं कि मान लो
पेरेंट्स के जो हेयर्स हैं वो बहुत ब्लैक है, तो चाइल्ड के भी हेयर्स हैं ब्लैक है, तो वो चाइल्ड क्या कर रहा है, वो पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन 1 जो है वो ऑपरेशन का प्रॉपर्टीज एक्वायर कर रहा है, सारी प्रॉपर्टीज ले रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब क्लास। अब सिंगल में होता क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस में एक ही सब क्लास होती है, अब आप और सब क्लासेस नहीं बना सकते हो, तो ये होता है सिंगल। अब मैं यहाँ पर दूसरा मेथड बुलाती हूँ, वॉइड सबट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, कॉलिंग मेथड, ओके। तो ये हो गया हमारा वॉइड सब, ओके। ये हमारा दूसरा मेथड है, सब क्लास का मेथड है। अब यहाँ पर हम क्या प्रिंट कराएंगे, ए और बी की वैल्यू यहाँ पर हमने लिखा, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक मेथड के अंदर वैल्यूज दी है, हमने मेथड के बाहर दिया होता तो हमें बार बार लिखना नहीं पड़ता। अब यहाँ पर मैंने मेथड्स के अंदर दे रखा है, तो मुझे यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a = 20 एंड b = 10, c = a - b। तो ये हो गया हमारा सबट्रैक्शन। अब हमने यहाँ पर वैल्यूज डिक्लेयर कर दी है, हमें क्या करना है, प्रिंट करवाना है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड यहाँ पर हम लिख देंगे c, ठीक है। तो अब यह हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। आपको लगता है ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है? 5 सेकेंड लेके सोच के मुझे कमेंट करना, फिर इसके बाद की वीडियो प्ले करना, ओके। ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि इसमें मेन फंक्शन तो है ही नहीं, बिना मेन फंक्शन के कोई प्रोग्राम हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर ले रहे हैं क्लास मेन, ये हो गया हमारा क्लास मेन। यहाँ पर हमने लिख दिया पब्लिक, एक सेकेंड, ब्रैकेट, यहाँ पर हमने ले लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है। ये नॉर्मल हमारे सिंटेक्स, और इस सिंटेक्स को भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पहले वीडियो में, तो आप वो देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर बुलाना है। तो कैसे हम करेंगे, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है, बट आप यहाँ पर देख लीजिए। हम क्या करते हैं, क्लास नेम लेते हैं। अब क्लास नेम कौन सा लेंगे, सुपर क्लास का या सब क्लास का। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सुपर क्लास की सारी प्रॉपर्टी सब क्लास के पास है, और सब क्लास की प्रॉपर्टीज उसके खुद के पास है, तो बेसिकली हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज किसके पास है, सब क्लास के पास। तो हम किसको कॉल करेंगे, सब क्लास को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर हम सब क्लास का नाम लिखते हैं, क्या नाम है, ऑपरेशन 1, ठीक है। क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ ओबीजे डाल रही हूँ, इक्वल टू न्यू, क्योंकि हमें न्यू वैल्यू स्टोर करानी है तो हम न्यू का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए हमेशा न्यू ऑपरेटर का यूज होता है। अगेन क्लास नेम फॉलोड बाय कंस्ट्रक्टर। तो ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब बारी आती है, जैसे ऑपरेशन 1 ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू ऑपरेशन, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट का नेम क्या लिखा, ओबीजे। तो हम कैसे बुलाते हैं, कैसे कॉल करते हैं, ओबीजे। पहली बात, किसी भी मेथड को कॉल करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, पर डॉट ऑपरेटर से पहले क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का नेम। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ ओबीजे डॉट ऐड, हमारा जो कि पहला फंक्शन, पहला मेथड है, ओबीजे डॉट सब, जो कि हमारा दूसरा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है। अब हमें क्या करना है, एक और ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि पब्लिक स्टैटिक के बाद एक है, क्लास मेन के बाद, तो यहाँ पर जब 2 ओपन ब्रैकेट है तो यहाँ नीचे 2 क्लोज ब्रैकेट भी होना चाहिए। तो ये जो हमारे पास जो पूरा प्रोग्राम है अब रेडी हो चुका है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, हमारी जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए फर्स्ट वाले की 30, सेकेंड वाले की होनी चाहिए 10, 20 - 10 = 10। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज है वो 30 और 10 आ गई, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास था पूरा जो कोड है वो हो चुका है। अब क्या करना है हमें, हम देखते हैं कि अगर हम
ऐड नहीं देते हैं तो क्या प्रिंट होगा? तो यहाँ पर सिर्फ क्या प्रिंट हो रहा है? 10 प्रिंट हो रहा है। हमें मेथड्स को बुलाना पड़ेगा। ओके, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर खाली ऐड देती हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास 30 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने OBG से दोनों मेथड को कॉल कर लिया और वैल्यू को प्रिंट करा दिया। ओके, तो ये जो है हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया है। लास्ट में मैं एक और बार रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सुपर क्लास बनाया, ठीक है, जिसको हम पेरेंट्स भी बोलते हैं। उसके बाद हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करने के बाद हमने एक मेथड को कॉल किया। मेथड जो बेसिकली एक फंक्शन होता है, प्रोग्राम को ईजी बनाता है अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो हमने क्या मेथड कॉल किया जिसपे हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं। जहाँ पर हम एडिशन कर रहे हैं तो आप कुछ भी मेथड ले सकते हो, मैंने ऐड ले लिया, ईजी रहता है पहचानने के लिए। तो यहाँ पर मैंने वॉइड ऐड लिया और उसमें मैंने वैल्यूज प्रिंट करा दी। फिर मैंने दूसरा सब क्लास लिया, तो सब क्लास से क्या हुआ, मैंने दूसरा मेथड कॉल कराया और उसके बाद मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट बना के इनको प्रिंट करा दिया। तो बहुत ही इजी टॉपिक है। और याद रखना, सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि हम एक ही सब क्लास यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हो आप, यहाँ पर जो क्लास ऑपरेशन 1 है वो है एक 1 सब क्लास। ओके, तो ये हमारा सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कोई और एग्जाम्पल लेके कमेंट करना कि और क्या एग्जाम्पल हो सकता है सिंगल इनहेरिटेंस का, जिससे आप लोग की भी प्रैक्टिस हो जाए। और मुझे एक और चीज़ बताना कि यहाँ पर सुपर क्लास क्या है, सब क्लास क्या है और मेन फंक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है। इन तीनों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।